दोस्तों, दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी खासी दोस्त हुआ करती थी। एक दूसरे के सुख में दुख में हर जगह वो काम आया करती थी। दोनों ही लड़कियां काल का काम करती थी। जब जब उन्हें कहीं बुलाया जाता था तब तब वो कस्टमर को सेवा देती थी और ग्राहक की सेवा किया करती थी। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वो लड़की हमेशा उस ही ग्राहक के पास जाया करती थी। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब होती है, वो परेशान होती है। तब अपनी सहेली से कहती है, आज मैं अपने ग्राहक के पास नहीं जा सकती, इसलिए मेरी जगह वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम वहाँ जाना, उसकी अच्छी तरह से सेवा करना, किसी भी तरीके से किसी भी तरह से शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बात क्योंकि सहेली की थी तो इसलिए वो वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद जो सेवा करती है उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिलती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस रकम के लिए वो आई है उसके लिए उससे ज़्यादा वो पैसे मिल रहे हैं। इसलिए फिर उसने उसकी ऐसी सेवा की कि अपने सहेली का ही पत्ता काट देती है। तो इन दोनों में इस बात को लेकर काफ़ी कहासुनी हो जाती है। कहासुनी में कुछ ज़्यादा विवाद हो जाता है और दोनों आपस में लड़ बैठते हैं। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। जो एक दूसरे की मदद करती थी वो एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती है। और यहीं से एक कहानी की जन्म होती है। ऐसी कहानी जहाँ जहाँ तक जिस इलाके में कहानी सुनी गई थी, यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई में आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत अजीबोगरीब है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है ऊधम सिंह नगर, और ऊधम सिंह नगर का ही एक जिला लगता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है ITI थाना। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति और एक महिला जो श्यामपुर की रहने वाली होती है, उसको व्हाट्सएप पर कॉल करता है। वो लड़का कॉल करने के बाद कहता है, मैडम आज मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक लड़की भेज दीजिए। जब लड़की की डिमांड की जाती है तो उसको लेकर वो महिला पहले तो उसकी तस्दीक करती है कि ये व्यक्ति वह सही है या फिर वैसे ही है। उसने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस नहीं देने पड़ेंगे। जब एडवांस की बात आती है तो वह लड़का कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पैसे मैं तभी दूंगा जब मुझे बताओगी आपकी किस तरह की लड़की भेजना चाहती हो। अब बात आई कि लड़की पार्ट टाइम के लिए आएगी, यानी कि कुछ घंटों के लिए बुलाई जाएगी या फिर पूरी रात के लिए बुलाई जाएगी। लड़का कहा होता है कि उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए और जो उसके पास अच्छे से अच्छी लड़की हो मुझे वो भेजना। जब ये अच्छे से अच्छी लड़की भेजने की बात करता है तब वो कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए चार्ज ज़्यादा लगेगा। चार्ज ज़्यादा वाली बात भी थी। उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। इसके लिए व्हाट्सएप पर उसे कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं और उन फोटोग्राफ्स में कोई एक लड़की उसको सेलेक्ट करना होता है, छांटना होता है। जिस लड़की पे वो हाथ रख देता है उस लड़की को उसे रकम बतानी होती है। इसके लिए उसे 15 लड़कियों को भेजा जाता है, लेकिन उसने 15 की 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। अब रिजेक्ट करने के बाद वो कहता है कि मुझे और लड़कियां चाहिए, इससे भी सुंदर होनी चाहिए। फोटोग्राफ्स कैसे उसमें से वो 15 को रिजेक्ट कर देता है। अब उसको 3-4 लड़कियां और भेजी जाती हैं, उसमें उसको सेलेक्ट करना होता है। वह एक लड़की को सेलेक्ट कर लेता है। वह लड़की एक कालगल होती है, उसे एक रास्ता बताया जाता है, उसको वहां पर पहुंचना होता है। शाम के जैसे ही 7 या 8 बजे के आसपास होता है तो तय की गई टाइम जगह पर वह पहुंच जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलने के बाद लाइट जब जलाती है तो सामने बेड पर कोई नहीं बल्कि उसका पति लेटा हुआ था, जिसका नाम आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा इस बात को लेकर इसमें काफी विवाद हो जाता है, कहासुनी हो जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब एक दूसरे को देखते हैं तो शुरुआत में लग रहा था कि शायद एक गलती से इस कमरे में आ गए हैं, लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की बुलावे पर भी वहां पर आई थी। इसलिए धोखा नहीं था बल्कि बिल्कुल जो था सही था। महिला को समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता।
उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पति के साथ मारपीट पर उतारू हो जाती है। जैसे ही मारपीट पर उतारू होती है तो पति पत्नी पर भारी पड़ जाता है। वो भी दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पति पत्नी हैं। जबकि सबको ये मालूम था कि यह एक व्यक्ति है, इसने एक कारीगर को बुलाया था। और जब इसमें मारपीट कुछ ज्यादा होने लगती है तो इन लोगों को होटल के बाहर निकाल दिया जाता है, बड़ी मशक्कत से छुड़ाया जाता है इनके झगड़े को। क्योंकि जब झगड़ा बढ़ रहा था तब वो अपने घर की पुरानी बातों के बारे में कह रही थी। महिला उसे अपने पति पर ही कई आरोप लगा रही थी, कई लांछन लगा रही थी, और पति अपनी पत्नी पर कई तरह के आरोप, कई तरह के लांछन लगा रहा था कि मैंने तुम्हें आज रंगे हाथों पकड़ लिया। जब लोग ये बात सुन रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये घर का झगड़ा है। जब उन दोनों को बाहर होटल के कर दिया जाता है तो लड़ते लड़ते वो सड़क पर पहुंचते हैं और देखते ही देखते सड़क पर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने इस महिला को, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, यानी कि आलोक शर्मा की पत्नी, दोनों को हिरासत में लिया जाता है और थाने पहुंचा जाता है। ITI थाने ले जाने के बाद जब इससे बात करने की कोशिश की जाती है तब लड़का कहता है इस लड़की से मेरे परिवार वाले की सहमत से शादी हुई थी, लेकिन ये ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी और हमारे घर वाले भी परेशान रहा करते थे। कुछ लोगों से मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, गलत धंधा करती है, और जब उसे यह पता चलता है कि तो उसे यकीन ही नहीं होता उसकी पत्नी इतना बुरा काम करती है। वह अपनी पत्नी से यह बात पूछता है तो उसकी पत्नी झगड़ा करने को तैयार हो जाती है। तो इसी विवाद को लेकर दोनों में कहासुनी होती है। दोनों की शादी मात्र 3 साल पहले हुई होती है, लेकिन शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। दोनों में कुछ कहासुनी होती है, शादी टूटने की कगार पर आ जाती है और महिला ज्यादातर वक्त अपने मायके में रहने लगती है और उसके ससुराल वालों से भी ज्यादा नहीं मतलब होता था। अब इसी बात को देखते हुए पति और पत्नी को लेकर ज्यादा परेशान होता था। रिश्तेदारों से, दोस्तों से भी, सभी से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसका मदद नहीं करता। एक दिन ऐसे ही बाजार में वह जा रहा था। बाजार जाते हुए उसको एक महिला मिलती है और वो महिला कोई और नहीं थी, उसी की पत्नी होती है, सबसे खास दोस्त होती है। जैसे उसके सामने वह टकराता है तो वह बताती है कि तुम्हारी पत्नी जो है वह श्यामापुर की एक महिला के साथ धंधा करती है, वो एक सेक्स रैकेट का हिस्सा है, एक सदस्य है। वह इस बात को जब सुनता है तो पति कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है जो तुम कह रही हो, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। लेकिन वो महिला थी जो जानती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी खासी दोस्त होती हैं। कभी कभी एक दूसरे की जगह वो अपने कस्टमर के पास पहुंच जाया करती थी और शायद इसलिए उसने बड़ी पुख्ता जानकारी दी थी। उसने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं। तब उसने एक श्यामपुर की महिला होती है उसका वो नंबर देती है और जब उसका नंबर देती है तो कुछ दिन जब बीत जाते हैं उसके बाद वो इतने आराम से बैठकर तसल्ली से उस महिला को फोन करता है कि मुझे एक कारीगर चाहिए, उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, इसलिए जो सामने दलाल महिला थी इस बात को समझ नहीं पाती, क्योंकि वही लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी होती है। पहले जो 15 फोटोग्राफ्स भेजे गए थे उसने सबको रिजेक्ट कर देता है। बाद में 4-5 फोटो और भेजा जाता है, उसमें उसकी पत्नी भी शामिल होती है, क्योंकि वो ज्यादा देखने में सुंदर भी थी, अच्छी भी थी और शायद ये काम वो शादी से पहले भी करती थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। और जब उसने अपनी पत्नी को बताए गए होटल में कमरे में बुलाया तो दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। पुलिस ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो पुलिस को भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और यह सोचने पर मजबूर हो जाती है। बात यही नहीं समाप्त होती। पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं और पत्नी ने पति को पीटना शुरू कर देती है। वह कहती है इसका कई लोगों से, कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है या दहेज की मांग करता है। और पति यह कह रहा था कि मैंने आज इसको रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन श्यामपुर की
उस महिला को जब बुलाया जाता है, जिस महिला के माध्यम से यह अलग अलग ग्राहक के पास जाया करती थी, उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसे कई धाराओं के संबंधित धारा लगाया गया, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो पति और पत्नी थे वो एक दूसरे के सामने समझौता करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दूसरे के खिलाफ फिर शिकायत लेकर पहुंचते हैं। जो इस इलाके के एएसपी होते हैं राजेश भट्ट, वो भी कहते हैं कि इस तरह का झगड़ा आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं इसमें क्या करूं और क्या ना करूं, इसमें किसकी गलती है या किसकी गलती नहीं है। मामले की जांच पड़ताल की जाती है। आगे जांच पड़ताल करने के बाद पता नहीं कैसे यह सोशल मीडिया पर आ जाता है। सोशल मीडिया में अखबारों के माध्यम से वायरल हो जाती है। जहां जहां तक ये कहानी पहुंच रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जिस कालगल को वो बुलाया था वह उसी की पत्नी निकलती है उसके सामने। और इसी बात को लेते हुए एक और बात उसमें आई कि जो महिला थी वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन पति बिल्कुल भी छुटकारा देना नहीं चाहता था। शायद तलाक की बात करना चाहती थी वो लड़की। इसमें लगातार विवाद बढ़ रहा था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को ठोस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।